चैप्टर का काम शुरू करें, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट इसके चैप्टर को हम लोग किस नेम से जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सपोज दैट ये एक ट्री है, इस ट्री पर यहाँ कोई बर्ड बैठी है, ठीक है, कौन है यहाँ पर, बर्ड, ये क्वेश्चन जो है बर्ड का। हम लोग ये इसका हो गया फुट, यहाँ पर कहीं बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, दैट मींस मेरी आईज जो है यहाँ पर है, आपके या हमारी आईज यहाँ पर है, मेरी आईज यहाँ से इस बर्ड को देखना चाह रही है, तो जो मेरी आईज है वो यहाँ पर, ये जब स्ट्रेट लाइन है मेरी आईज इस तरह से होंगी ना सीधी, बट जो मेरी आईज बर्ड को देखेंगी तो आईज ने वर्क कैसे करा, इस तरह से, तो इसको तो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। बट ये वाली जो लाइन आई है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ स्लाइड, लाइन ऑफ स्लाइड। अब ये हमारी आईज जहां नॉर्मल थी वहां है, बट हमारी आईज ने वर्क करा यहाँ बर्ड को देखने के लिए, तो ये बीच का पार्ट है, इसको हम एंगल बोलते हैं। बट इन दिस केस इसका एक अनदर नेम है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक केस तो ये है। सेकंड केस हमारे पास ये है, सपोज दैट हम लोग एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है सपोज दैट मेरे पास, और मैं बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी, टेरेस पर हूँ यहाँ पर, और ये मेरे पास रोड है, ये क्या हो गई मेरी रोड। यहाँ पर रोड पर कोई टू व्हीलर चल रहा है, टू व्हीलर है कोई भी, इस टू व्हीलर को मैं यहाँ पर खड़े होकर अपने टेरेस से खड़े होकर देखना चाहती हूँ, तो जो मेरी आईज है, सबसे पहले मेरी आईज स्ट्रेट लाइन यही तो बनाएंगी, दैट इज जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, मेरी आईज तो पहले सबसे पहले सीधे होंगी। सपोज दैट मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और यहाँ पर खड़े होकर मैं नीचे पड़ी हुई चौक को देखना चाह रही हूँ, तो जो मेरी आईज है बेटा वो तो सीधे वर्क करेंगी ना इस टाइम, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम नीचे से, तो जब हमारी आईज जहाँ पर होती हैं हम उसके सामने जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। दैट मीन्स अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी यहाँ पर हो गई आईज की डायरेक्शन में, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन का। अब आईज यहाँ पर है, बट इस टू व्हीलर को देखने के लिए वो वर्क कहाँ करेंगी, नीचे की तरफ, एज लाइक इट, दैट मीन्स यहाँ पर एंगल बनेगा, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेप्रिएशन। और ये जो लाइन आई है इसको अभी भी वही बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। सिंपली हमें ये ध्यान रखना है हमारी आईज के मोमेंट पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डेप्रिएशन। हमारा आईज का मोमेंट यदि नीचे से ऊपर की तरफ होगा, नीचे से ऊपर होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो एंगल ऑफ डेप्रिएशन। इन दिस केस आप एंगल ऑफ एलिवेशन समझा दीजिए। एंगल ऑफ, लिसन बेटा, जब मेरी आईज वर्क कर रही है नीचे से ऊपर, दैट मीन्स यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ से खड़े खड़े जहां पर मैं खड़ी हूँ, आप लोग सपोज दैट मुझे देखिए मैं यहाँ पर खड़े हुए हूँ, खड़े खड़े मैंने यहाँ से फैन को देखना चाहा, तो जो मेरी आईज है, आप जहाँ बैठे हुए वहां पर सपोज करो कि आप अपने सामने रखी हुई ट्यूबलाइट को देखना चाह रहे हैं जो ऊपर की तरफ वॉल पर होगी कहीं पर, तो जो आपका आईज का मोमेंट है वो कहाँ वर्क करेगा, ऊपर की तरफ वर्क करेगा। जब ऊपर की तरफ वर्क करता है तो वहां बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जहां आप बैठे हुए हैं या मैं खड़े हुए हूँ, हम लोग नीचे देखते हैं, जहां हमारा फ्लोर है, सपोज है फ्लोर पर आपके फुटवेयर रखे हुए हैं, अपने पैरों को देखना चाह रहे हैं, तो हमारा जो आईज का मोमेंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ वर्क करेगा, तो दैट इज एंगल ऑफ डेप्रिएशन। जो ये लाइन आती है बनती हुई हमारी आईज का मोमेंट को चेंज करती है। आईज का मोमेंट यहाँ था बट ये चेंज होकर इधर आ गया, इस लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। सेम इन दिस कंडीशन, हॉरिजॉन्टल लाइन जहां हमारी नॉर्मल कंडीशन में हमारी आईज वर्क करती है, हम उसको नॉर्मल कंडीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देते हैं, उस वाले पार्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम दिया जाता है। इन दिस केस एंगल ऑफ डेप्रिएशन में एक चीज छोटी सी नोटिस करनी है आपको, ये जो हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे जो हमारा बेस है तो ये वाला भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल ही आया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये वाला जो ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल लेवल है वो, और जो हमारा आईज का हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल, और ये किस चीज का वर्क कर रही है बेटा,
ट्रांसवर्सल का, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। सपोज दैट ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। विच कंडीशन? अल्टरनेट एंगल। देखिए अल्टरनेट एंगल की वजह से सेम है। अब आप ये कहेंगे कि मैम इस फिगर में और इस फिगर में क्या चेंज है? सेम, कुछ नहीं है, करने का मेथड वही रहेगा। बट आपको अगर क्वेश्चन में आप लोगों ने ये चीज शो नहीं करी एंगल ऑफ डेप्रेशन देने में, तो आपके जो फिगर बनाया है आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करते हुए, वो आपकी फिगर गलत मानी जाएगी और आपके मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर आपको डेप्रेशन कहा है क्वेश्चन के अंदर या वहां पर डेप्रेशन एंगल शो हो रहा है, तो डेट मीन्स आपको पक्का यहाँ पर ये शो करना होगा कि एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है। उसके बाद ही आप ये शो करेंगे दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, एंड देन अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हम किसी एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे क्लियरली। एंगल ऑफ एलिवेशन और डेप्रेशन को हम कुछ क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1। A circus artist climbed a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole on the ground. As like suppose that ये मेरे पास ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर ये कौन हो गया? पोल is a pole. A, B and C, D. A, B is a pole and B, C, B a ground. 20 मीटर लॉन्ग रोप जो है वो इस पर यहां से लेकर फाइंड द हाइट ऑफ पोल आपको बतानी है। मेड एंगल द विद रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30। यहां से लेकर यहां बंधी हुई है, ग्राउंड लेवल पर बंधी हुई है और वो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। दैट मीन्स वो कुछ इस तरह से यहाँ बंधी है और यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल है उसके साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रही हो? 30 का। ये जो रोप है इसकी लेंथ कितनी गिवन है बेटा? 20 मीटर। आपसे कहा फाइंड द हाइट ऑफ पोल, इसको हमने h लिख लिया। सबसे पहले तो जो हमने फिगर बनाया है उस फिगर को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करेंगे। लेट ए बी बी अ पोल। ए बी को क्या लेट किया यहाँ पे? पोल। एंड ए सी बी अ रो। ए सी कौन है यहाँ पर? रो। एक लाइन में आपको लिखेंगे फिगर के अकॉर्डिंग जो जो चीज आपने मेंशन करी। अब आपके पास ये ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। जब मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज कर सकती हूँ? यस। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी लेंगे हम। इन ट्राइंगल एबीसी अब हमारे पास हमें गिवन कौन है? AC, और फाइंड क्या करना है बेटा मुझे? AB। दैट मीन्स अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो ये कौन है मेरे पास फिगर में? H, और ये कौन है? P। P है इसलिए क्योंकि थीटा। दैट मीन्स जो एंगल है उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट साइड, हम उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? परपेंडिकुलर। ट्राइंगल ABC हमारे पास ये कौन है? परपेंडिकुलर। ये कौन है? हाइपोटेन्यूज। अब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं वो ध्यान में आना चाहिए। तो सिंपली ये छोटा सा फॉर्मूला PBP अपॉन HHB याद है ना हमें? यहाँ आते हैं साइन, कॉस और टेन, इसकी फॉर्म से। तो देखो P अपॉन H कौन होता है बेटा? साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा P की वैल्यू कितनी है? AB अकॉर्डिंग टू फिगर, एंड H कौन है बच्चे? AC इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसमें वैल्यूज जो हमारे पास फिगर में है उन्हें हम पुट कर देंगे। व्हाट द वैल्यू ऑफ AB, H एंड AC 20, साइन थीटा की वैल्यू कितना बेटा? 30। अब हमें यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की, दैट मीन ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। साइन 30 1/2। शाबाश। साइन 30 इज 1/2। आप लोगों ने कैलकुलेशन करी, H इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 10। हमें H ही तो फाइंड करना, तो हम लिखेंगे देन हाइट ऑफ पोल इज 10, और फिर उसकी यूनिट जो अभी हमें यूनिट क्वेश्चन में गिवन है उसकी यूनिट यहाँ रख देंगे कि इसकी यूनिट क्या है क्वेश्चन में? मीटर। तो दैट मीन्स ये मीटर हो गया। हाइट कितनी आ गई? इन क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म। एक ग्राउंड, यहाँ पर एक ट्री खड़ा हुआ इस तरह से, आंधी तूफान आया, आंधी तूफान आने से क्या हुआ? ये पेड़ टूट गया। टूट गया तो डेट मीन्स जब गिरेगा तो वो बेंड हो जाएगा, इस तरह से झुक जाएगा। सपोज दैट वो यहाँ से
टूट गया इस पार्ट से, ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, कहीं से भी टूट गया। ना तो उसने कहा कि अपर पार्ट हमारा ग्रेटर है और लोअर पार्ट स्मॉलर है। योर चॉइस आप कहाँ ले ले। मैंने कहा कि ए बी कौन है मेरा, ट्री है, और सी पॉइंट वो है जहां से मेरा पेड़ टूट गया, डेट मीन्स ब्रोकन पॉइंट। जब ये पार्ट टूटा तो टूटने के बाद ये पार्ट ऐसे बेंड हो गया, डेट मीन्स जितना ये पार्ट टूटा तो ये इस तरह से यहाँ जमीन पर गिर गया। क्लियर? अब जब ये यहाँ पर ग्राउंड पर गिरा है तो इसमें कहा है कि उसने ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बना लिया। इसमें आंधी तूफान आया, पेड़ यहाँ से टूटा, टूट के वो बेंड हो गया, डेट मीन्स जितना ये पार्ट था, AC पार्ट था, वो यहाँ गिर गया। तो AC किसके इक्वल है मेरा, AC इज इक्वल टू BD। जो AC पार्ट था जो टूटा है वही पार्ट यहाँ बेंड होके गिर गया। अब आपसे बोला है क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड। ये इसका फुट है और जहां इसका टॉप पॉइंट टच हुआ, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 8 मीटर। आपसे कहा है इस पूरे ट्री, दैट मीन्स फॉर्म में हमारा पूरा ट्री, AB की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। अब आप लिखिए AB की हाइट कैसे आप लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले वन लाइन में इसको डिस्क्राइब करो कि आपने किस चीज को क्या लेट करा है। लेट AB बी अ ट्री, AB कौन है, ट्री, एंड पॉइंट C इज द ब्रेकन पॉइंट। पॉइंट C वो है जहां से पेड़ हमारा टूटा है, और ये हमें पता है कि AC किसके इक्वल है, AD के। फाइनली अब देखिए मुझे पेड़ की हाइट फाइंड करनी है, तो सबसे पहला वर्क है कि मैं पेड़ AB का मतलब है AC प्लस BC। हमें अगर पेड़ की हाइट फाइंड करनी है तो मुझे सबसे पहला वर्क करना होगा AC एंड सेकंड होगा मेरे पास BC की। AC और BC को फाइंड आउट करो। यहाँ पर AC किसके इक्वल है, CD के, क्योंकि ये AC वाला पार्ट है वो AC पार्ट मेरे इस ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा, तो AC के पहले किसने ले रखा है, CD ने। तो फाइनली मुझे यहाँ AC की पहले इस पर क्या रखना पड़ा, CD प्लस BC। अब मेरा काम है मैं CD और BC दोनों को फाइंड आउट करूँ। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग वर्क करते हैं, चलिए CD फाइंड करते हैं। इन दिस ट्राइंगल CD कौन है, H, और ये कौन है, बेस B। तो B और H के बीच में कौन सा रिलेशन आता है आप लोग ढूंढ लेंगे। इन ट्राइंगल CBD एंगल B कैसा है हमारे पास, 90 डिग्री है। हमारे को लगाना है B अपॉन H। B कौन है मेरे पास, BD, एंड H कौन है बेटा हमारे पास, CD। हाँ, B अपॉन H कौन होता है, देखो B अपॉन H कौन है, cos, तो इज इक्वल टू कौन हो गया, cos थीटा। Put the value, what the value of BD, 8, CD को CD रखा हमने, इज इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू पुट करी 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2। आपके सारे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले यहाँ पर रिवाइज होते चलेंगे। ऐसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले और ये टेबल वाले, ये टिप्स पर होने चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चंस आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट कंप्लीट अगेन, एक बार और दोबारा से, क्योंकि हमें एक तो क्या फाइंड करनी थी, CD, एंड सेकंड कौन फाइंड करनी है मुझे, BC। इन दिस फिगर BC कौन है, P अपॉन H लगा दीजिए या P अपॉन B लगा दीजिए, योर चॉइस, जो आप चाहें। तो BC अपॉन BD, मैंने P अपॉन B लगा दिया, P अपॉन B। व्हाट द वैल्यू ऑफ P अपॉन B, tan थीटा, tan थीटा। BC फाइंड करना है, BD की वैल्यू 8 है बेटा, एंड tan 30, व्हाट द वैल्यू ऑफ tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/√3। 1/√3। BC इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। अब हमारे पास CD आ गया और BC आ गया, दैट मीन्स मैं CD और BC की वैल्यू आप पुट कर दो। चलिए पुट कर देते हैं, 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3। अब क्या लेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करना है, तो दैट मीन्स मैं LCM ले लूं बेटा, √3 LCM आ गया, 16 प्लस 8, 24 अपॉन √3। अब यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू और डेनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यूज हम नहीं छोड़ते हैं। तो किस चीज से रेशनलाइज कर दें हम, √3 से। √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 24 √3 अपॉन 3, 3 से 24 को कटता है तो कितना आ गया, 8 √3।
देन हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। आप पूरा लिखेंगे लैंग्वेज में, देन हाइट ऑफ ट्री इज 8√3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 2 स्लाइड बनाने के लिए, पार्क में आप लोगों ने स्लाइडिंग वाले झूले देखे होंगे जिस पर हम लोग स्टेयर से चढ़ते हैं एंड देन बैठते हैं और फिर नीचे की तरफ इस तरह से आ जाते हैं हम लोग स्लिप होते हुए। तो इस तरह का उसने कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पर हमें झूले बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब 2 टाइप्स के बनाने हैं। फर्स्ट उसने कहा फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, बिलो 5 ईयर। फर्स्ट केस है बिलो 5 ईयर, दैट मीन्स जो 5 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनके लिए किस तरह का बनेगा। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसने कहा है कि जो ग्राउंड है उससे जो इसकी डिस्टेंस होगी वो 1.5 होगी। अब यहाँ से जो स्लाइडिंग है वो स्लाइड जो है हमारे लिए कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो 30 डिग्री का। क्लियर? दैट मीन्स अब उसने हमसे ये कहा है, फाइंड करने के लिए जो कहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, कि जो स्लाइड है, तो स्लाइड ये वाली है ना हमारी, तो ये चीज आपको फाइंड करनी है। फिगर में ABC, ये हमारे पास ग्राउंड हो गया, यहाँ पर हमारे पास स्टेयर्स हैं और स्लाइड कौन है इन दिस फिगर, AC। लेट AC बी अ स्लाइड। AC कौन हो गई हमारे पास, यहाँ पर स्लाइड हो गई। इन दिस फिगर हमें क्या फाइंड करना है, AC, और क्या गिवन है हमारे पास, P। दैट मीन्स AB कौन है यहाँ, P और H के बीच में रिलेशन लगाना। नाउ P अपॉन H कौन होता है हमारे पास, साइन। हाँ, इन फिगर का नेम लिखा सबसे पहले ABC, जो 90 डिग्री है उसको मेंशन करेंगे, फिर हम लिखेंगे AB अपॉन BC इज इक्वल टू साइन थीटा एंड पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट इट। आप लोग अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी में जो सेकंड पार्ट का है, सेकंड पार्ट में आप लोग देखिए कि अब उसने कितने ईयर के स्टूडेंट के लिए क्या। नेक्स्ट सेकंड केस अब हमारे पास जो है, सेकंड केस में उसने कहा है हमारे पास जो स्लाइडिंग है उसकी हाइट कितनी होगी, अब हमारे पास 3 मीटर होगी और उसका जो हमारे पास एंगल बनेगा, ये डिस्टेंस जो है 3 मीटर हो गई और एंगल जो बनेगा ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री बनेगा। दैट मीन्स इस तरह। यहाँ पर भी आपको ये चीज फाइंड करनी है, तो अदर नेम दे देते हैं PQR एंड दिस फिगर PR आपको फाइंड करनी है। तो आप लोग अपने आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। डू योरसेल्फ बेटा। सेकंड में भी सेम हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, लेट लिखेंगे, लेट PR बी अ स्लाइड। PR कौन है यहाँ पर, स्लाइड है। ट्राइंगल का नेम कौन है बेटा, PQR, जहाँ पर एंगल Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री। आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, PR, गिवन कौन है, PQ अपॉन PR। PQ कौन है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, और PR कौन है, H। तो P अपॉन H कौन होता है, साइन थीटा। पुट द वैल्यू इन इट एंड कैलकुलेट इट। क्लियर? कर रही हूँ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड। तो डेट मीन्स ये क्या होने, मेरे पास ग्राउंड है, ये कौन है हमारे पास, टावर है, टावर का ये टॉप हो गया, ये हो गया ग्राउंड। टावर के टॉप से जो है विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर एंड 30 डिग्री एंगल। दैट मीन्स ये इस तरह से फिगर हमारे लिए बना रहे। ये 30 मीटर गिवन है आपके पास, एंगल कितना है, 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। टॉप से इसके ग्राउंड पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 30, और इसके फुट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 मीटर। आपको हाइट फाइंड करनी है। अगर हम फिगर, आप सबसे पहले लेट लिखेंगे, अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखें हम लोग तो हमारे पास क्या चीज गिवन है और क्या चीज हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। AB बी या टावर। AB कौन हो गया हमारे पास, यहाँ पर टावर हो गया। फिगर का नेम क्या है, ABC। एंगल B कैसा बच्चे, 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे, गिवन है यहाँ पर BC, दैट मीन्स बेस, और फाइंड करनी है AB। AB मतलब परपेंडिकुलर। तो P अपॉन B के बीच में देखिए आपके पास क्या रिलेशन बनती है, AB अपॉन, शाबाश, BC इज इक्वल टू tan थीटा। पुट द वैल्यू, व्हाट द वैल्यू ऑफ AB, H, and BC is 30 and tan
30। tan 30 की वैल्यू अभी पहले पुट की थी √3 1 upon शाबाश 1 upon √3 not √3 1 upon √3 h is equals to अगेन 30 upon √3। अब डेनोमिनेटर में फिर वापस से अंडर रूट में वैल्यू है तो क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइज √3 upon √3 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10 √3। देन हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर। क्लियर?